Hello bachcho, let's see this question. Assertion of this question is NO, nitric oxide acts as a catalyst in the decomposition of ozone layer. Reason is a catalyst is a substance which takes part in the reaction but not consumed in the reaction. Options A. Both A and R true but R is the correct explanation of A. B. Both A and R true but R is not correct explanation of A. C. A is true but R is false. D. A is false but R is true. And E. Both A and R false. Key concept for this question is ozone layer depletion. Key concept for this question is ozone layer depletion or ozone layer decomposition. ओजोन लेयर डिकम्पोजिशन मीन्स ओजोन का डिकम्पोजिशन और ओजोन का डिकम्पोजिशन एनओ की प्रेजेंस में होता है। एनओ का फॉर्मेशन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में होता है। ये धीरे धीरे हाइट पर पहुंच जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में और स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचने के बाद ये ओजोन से रिएक्शन करके NO2 बनाते हैं और O2 बनती है। इस तरह से यहाँ जो NO2 बनता है ये NO2 फिर से डिकम्पोज हो जाता है और फिर से NO बनाता है और नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन पर फोटो स्मॉग फॉर्मेशन प्रोसेस में एंटर कर जाता है। फोटो केमिकल स्मॉग फॉर्मेशन साइकिल में ये एंटर कर जाता है और इस तरह से ये O3 के डिकम्पोजिशन का काम करता है। सो दिस इज ट्रू, NO act as a catalyst. So here NO acts as catalyst क्योंकि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में एंटर करने पर रिएक्शन की रेट को एनहेंस करते हैं बट सेल्फ अनअफेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ NO हमें फिर से मिल जाता है और इस तरह से मिली हुई नेसेंट ऑक्सीजन एक डिफरेंट प्रोसेस में एंटर कर जाती है और ये O3 का डिप्लेशन करता है। सो NO यहाँ एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और कैटलिस्ट ऐसा ही सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is A. Both A and R true and R is the correct explanation of A. Hope you understood well. Best of luck.